प्रधानमंत्री आवास एवं पट्टे की मांग को लेकर विंध्यवासिनी वार्ड, कोष्टापारा और जालमपुर वार्ड की महिलाओं ने भाजपाइयों के नेतृत्व में निगम का घेराव किया। छत्तीसगढ़ सरकार व निगम के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कमिश्नर को पुलिस भी बुलानी पड़ गई। यहां पहुंची महिलाओं ने बताया कि किसी के पास आवास नहीं है तो कोई पट्टे के अभाव में अपना आवास नहीं बनवा पा रहे। इसके अलावा संपत्ति कर के नाम पर मनमाने टैक्स वसूली को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर जनता को लूट रही है। निगम का घेराव करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम धमतरी को भी ज्ञापन सौंपा है। गरीबों को बच्चा देना होगा, गरीबों को आवास योजना का लाभ देना होगा। से हम लोग मिलने गए थे। जो सरकार ने वादा किया था कि हम गरीबों को आवास योजना का लाभ देंगे, निःशुल्क पट्टा देंगे, उन लोग निःशुल्क पट्टा देना छोड़ के आवास योजना का लाभ देना छोड़कर जो प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आवास बनाया था उस पर आवास योजना अगर कोई 300 फीट में बना लिया तो उसमें 1300 रुपया 1400 रुपये का टैक्स ठोक रहे हैं, जबकि वो पहले टैक्स 300 रुपये था। जल टैक्स 60 रुपये था, उसको 200 रुपये कर दिए। नगर निगम में खुला बर्राशाही चल रही है, नगर निगम तानाशाही के रूप में चल रहे हैं और गरीबों को जो पट्टा वितरण होना चाहिए, आवास योजना का मिलना चाहिए। आज कांग्रेस की सरकार 2.5 सालों में मात्र 277 पट्टा आवास योजना पास करा पाई है ले दे करके, और हमारे कार्यकाल में लगभग 6000 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। ऐसी सरकार जो गरीबों की नहीं सुनती है, गरीबों को आवास योजना नहीं देती है, गरीबों को पट्टा नहीं देती है, सिर्फ ये झूठे चुनावी वादा कर करके सरकार बना ली है। पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम संघर्ष करेंगे और सबको आवास योजना और पट्टा के लिए लड़ाई। पट्टा तो देते नहीं है ना, आवास योजना का लाभ हम लोग को मिल नहीं रहा। इतना दिन से रह रहे, वोट लेने समय तो ये नहीं बोलते कि यहाँ हो तो वोट नहीं लेंगे, ऐसा करते। वोट लेने समय आ जाते हैं, जब पट्टा का बात आती है, आवास योजना का बात आती है तो हम लोग को कुछ भी बोल देते हैं, ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो हम लोग को गरीब को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? बहुत परेशानी है पट्टा नहीं मिलने से। टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स इतना ले रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पटाएंगे? इतना टैक्स है, बिजली बिल है, टैक्स है, ये सब वसूलते हैं। लेकिन आवास योजना पट्टा का आवास घर पर एक घर पूरा टूटा थे, आवास घर पर पहाड़म भरत थक गए, आज तक के मोल आवास घर के कोई लाभ नहीं दे पाई। बहुत परेशानी होती है, झिल्लिल तान तान के मैं घर में अपन गुजर बसर करत बाबू। न सर्वे करा के भी छोड़ दे तो उसको भी निकाल के छोड़े, नहीं हो सके तो आप करके कहते मोल पूरा पट्टा मिल गया, मोर घर हाथ तालाब से बहुत दूर हट के हेवे मोर तो पट्टा बने बुना है। हर बार आवास घर पर में पट्टा भराइन गया, इतना साल 10 साल 15 साल टैक्स देते, पानी पैसा पटा था, न कोई लालच दिखा थे, न पट्टा मिला थे, न कुछ नहीं मिला थे। आज करेंगे कल खिलेंगे, बस ऐसे ही बोलते। हमें पट्टा चाहिए, आवास चाहिए। कितने वर्ष से आप पट्टा की मांग कर रहे हैं? अभी कई तो कलेक्टेट में भी गए रहे, हमारे 2-3 बार हो गए, कई बार हो गया। हाँ, पता चला। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रम में डालकर और गलतफहमी पैदा कर राजनीति करती है। आज भी उन्होंने वही किया है।
आप सभी को मालूम है कि पट्टा देने का काम नगर निगम के द्वारा नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा और एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। पटवारी से शुरुआत होकर इसका तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा कार्यवाही पूरी की जाती है। यदि किसी का पट्टा नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, इसका भी जानकारी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब देते हैं। वे जाए, किनका पट्टा नहीं रुका है, शांति से जाके जानकारी ले, और जो भी पात्र है उनका अभी भी पट्टा देने का कार्यवाही जारी है। जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए वो आसानी से जाके पट्टा ले सकते हैं। नगर निगम में जाके जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने का मतलब खाली ये है कि वे भ्रम में डालकर जो गंदी राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं, ये एक ठोस का उदाहरण है। अभी आवास के संबंध में भी कुछ जानकारी मिली है, वो कह रहे हैं कि भुगतान के संबंध में, तो हमारे नगर निगम के द्वारा जो आवास बनाया जाता है उसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि प्रधानमंत्री का नाम है, इससे स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर लगता है और 4 किस्तों में भुगतान किया जाता है और वो रूटीन में भुगतान, किसी भी प्रकार का पेंडिंग नहीं है। जिनका भी जिस स्टेप में काम पूर्ण हुआ है उसका भुगतान लगातार किया जा रहा है। और रही बात आवास की, जो अभी हमारा कुछ निर्माणाधीन रुका हुआ है, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। मैं इनको सलाह देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने बात को रखी है। वे जाए, नरेंद्र मोदी सरकार के पास जाए और वहां से फंड को लेके आए। धन्यवाद। एक ज्ञापन पत्र रखा था और वो निगम को संबोधित था, तो ज्ञापन तो मुझे नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर जो विषय आई कि पट्टा वितरण और पट्टा वितरण के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश लोगों तक नहीं जा पा रही है। इस सरकार के क्या स्पष्ट निर्देश है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाए, इस संबंध में मेरे से मांग की गई। और मैंने उन्हें स्पष्ट बताया कि भाई ये नजूल विभाग, जिला कार्यालय और नगर पालिका निगम के कोऑर्डिनेशन से ये काम हो रही है, जो शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुआ है। क्योंकि मैं एसडीएम हूँ तो मैं भी इस दायित्व से बच नहीं सकता। मेरा भी एक दायित्व है कि अगर मेरे क्षेत्र में लोगों को इस संबंध में किस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मैं भी इसमें कोऑर्डिनेट करूँगा। जैसे कि शासन ने एक निर्देश दिया हुआ था कि नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में 19 नवंबर 2018 को निवासरत झुग्गी वासियों को जिनके पास आवास का स्थायी पट्टा नहीं है उनको स्थायी पट्टा दिया जाए। और इस संबंध में नगर पंचायत क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट, नगर पालिका में 800 वर्ग फुट और अन्य बड़े निगम जैसे रायपुर वगैरह में 600 वर्ग फुट तक का दिए जाने का निर्देश है। और इसकी जो एक शुल्क ली जाएगी 10 वर्षों तक प्रति वर्ष, तो वो हमारे यहाँ चूँकि छोटा निगम है कंपेयर टू रायपुर, तो यहाँ 10 रुपये प्रति वर्ग फुट की राशि भी उनसे ली जानी है। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई सूचना संबंधित कोई आशंकाएँ हैं या स्पष्ट नहीं है तो मैं नजूल विभाग से कोऑर्डिनेट करके इस संबंध में जो भी शासन से प्राप्त निर्देश हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो लोगों तक जाए, इसके संबंध में मुनादी भी कराएंगे और चस्पा भी करा दी जाएगी। सर, हितग्राहियों को पता नहीं है कि वो इसलिए ये कंफ्यूजन हो रही है। इसके लिए तो भाई नजूल विभाग है जिला कार्यालय में, नजूल विभाग ही इसका निराकरण करते हैं। ये इसका तो सर्वे भी पिछले वर्ष हो चुका जब ये निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है और इसीलिए अभी वार्ड वाइज कैंप भी नजूल विभाग के द्वारा लगाई जा रही है। तो 3 इसका जगह है, एक नजूल विभाग में जाएँ, कैंप जो लगाए जा रही वहाँ पर भी वो जा कर के पता कर सकते हैं और नगर पालिका निगम में भी जो नजूल विभाग है वो इसको कोऑर्डिनेट करें। आज शासन की एक महती योजना है पट्टा वितरण को लेकर, लेकिन अभी हटकेसर वार्ड में भी तहसीलदार के द्वारा पट्टा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सुंदरगंज वार्ड में 4 वार्डों के लिए आयोजन किया गया। वहाँ पर एक भी प्रकरण नहीं पहुँच पाया और वहाँ जाने से अधिकारी गोल गोल जवाब देते हैं और जो शासन की नीति बनी है उससे इन 8 वार्डों में एक भी पट्टा का प्रकरण नहीं बन पाया। ये सोच का विषय है। शासन एक तरफ बहुत प्रचार प्रसार कर रही है कि हम पट्टा वितरण कर रहे हैं, लेकिन जनता को उसका लाभ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसको लेकर सरलीकरण को लेकर शासन जो नियम बनाया उसको सरलीकरण को लेकर उन्होंने 152% जनता से पैसा की मांग किया है कि 152% गाइडलाइंस हमको आप दीजिए और हम आपको पट्टा वितरण करेंगे, भूस्वामी बना देंगे। उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे तालाब के पार में रहते हैं, अब उसमें नियम बनाया तालाब पार को किसी को भी
पट्टा उपलब्ध नहीं होगा। अब चूंकि वहाँ पर पूर्व में जो दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, वहाँ पर पहले तालाब पार रहता था, लेकिन आज वहाँ पर रास्ते बन गए हैं, रोड बन गया, नाली बन गई है, नगर पालिका के बिजली खंभे, पोल, सारी चीज़ लग गई है। अब उनको पट्टा वितरण करना है तो शासन के जो दस्तावेज है वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं होने की वजह से उनको ये जो फायदा है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले जो तालाब के पार है वहाँ रोड, रास्ते, नाली हो गए, उसको दुरुस्त कर तत्काल ठीक किया जाए ताकि सारे लोगों को लाभ मिल सके।